जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। गूंजा जय कन्हैया लाल की जयकारों से गूंज उठा है। कोरोना काल के बाद पहली बार मटकी फोड़ का आयोजन। स्कूली बच्चे कृष्ण बनकर निकाले शोभा यात्रा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा समेत अन्य जिलों में मटकी फोड़ का आयोजन किया गया है। सभी शहरों में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। मंदिरों में तरह तरह के आयोजन भी किए गए हैं। हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारे से बस्तर गूंज उठा है। कोरोना के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर इस तरह के भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। जगदलपुर शहर में कई समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा जगदलपुर में स्थित मां दंतेश्वरी के मंदिर से शुरू हुई, जो पूरे शहर में निकाली गई। साथ ही शहर के अलग अलग जगहों पर मटकी फोड़ का आयोजन भी किया गया था। शोभा यात्रा जहां से निकलती है उसमें शामिल लोग मटकी फोड़ में शामिल हुए। शहर में मंदिरों में समाज की महिलाओं ने भजन कीर्तन का भी आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे। स्कूली बच्चों को भी कृष्ण बनाया गया था। गीदम में हुआ भव्य मटकी फोड़ का आयोजन। वहीं दंतेवाड़ा जिले के सबसे प्रमुख शहर गीदम में ही भव्य रूप से मटकी फोड़ का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से किनारे स्थित मैदान में साई समिति के सदस्यों ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में कुल 3 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता टीम को 12,100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। कोरोना महामारी के बाद यह पहला ऐसा मौका था जब इस आयोजन में शहर के सैकड़ों लोग शामिल हुए। यहाँ भजन मंडली ने भजन कीर्तन का भी आयोजन किया था। जगदलपुर में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगदलपुर के कंगोली में कृष्ण कुंज का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कृष्ण कुंज में मौल श्री का पौधा लगाया और इस दौरान महापौर सफीरा साहू समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारंपरिक वृक्षों के संरक्षण के लिए अभिनव पहल की है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भी पेड़ पौधों की कमी का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारे पारंपरिक वृक्ष पर्यावरण के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इन पेड़ पौधों को विलुप्त होने से बचाना आवश्यक है। मौत से पहले जवान का आखिरी वीडियो हो रहा है वायरल। बस्तर अगर गजल है तो साज है ओ। डीआरजी हेड कांस्टेबल ने कहा था, सीएम से मिलता है मोटिवेशन। सीएम सर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं उसके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। बस्तर अगर गजल है तो साज है वो। जवानों की स्वतंत्र आवाज है वो, जिनकी आंखों में सितारों की तरह चमका है छत्तीसगढ़। इस माटी के असली जाबाज है वो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए यह लाइन कहकर वीडियो बनाने वाले जवान की आज सड़क हादसे में मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने यही वीडियो ट्वीट कर जवान समेत हादसे में मृत 5 लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। दरअसल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जब कुछ महीने पहले जब सीएम सुकमा पहुंचे थे तो उस समय जंगल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर निकले जवान अभिषेक सोठिया ने सीएम के लिए यह वीडियो बनाया था। अभिषेक ने अपने वीडियो के जरिए कहा था कि सीएम के कार्यों से जवानों को मोटिवेशन मिलता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी यह वीडियो जारी किया गया था। अब शुक्रवार की सुबह नेशनल हाईवे 30 पर हुए सड़क हादसे में जवान अभिषेक सोठिया की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जब अभिषेक सुकमा जिले में पदस्थ था तो उस समय उसने जंगल में यह वीडियो बनाया था। हालांकि वर्तमान में वह जगदलपुर के पुलिस लाइन खाली में पदस्थ था। शुक्रवार को अपने दोस्तों के साथ जगदलपुर से आसना की तरफ कार में सवार होकर जा रहा था, लेकिन कार की बस से टक्कर हो गई। हादसे में अभिषेक समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। हादसे में जगदलपुर शहर के 4 और सुकमा के युवक ने हादसे में दम तोड़ा है। इन शहरों में मातम पसरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पुलिस के अधिकारियों ने भी सभी को श्रद्धांजलि दी है। जवान अभिषेक सेठिया के अलावा इस हादसे में उनके साथी दिनेश सोठिया, गौतम गाइन, सचिन सेठिया और सुकमा के साकिब खान की मौत हुई है। सभी का मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम चल रहा है, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। फिर से हाथियों से घिरा गौरेला पेंड्रा मरवाही। स्कूल से 1 किलोमीटर दूर था 22 हाथियों का दल। वहीं खतरे में थी बच्चों की जान, किसी तरह सुरक्षित निकाला गया है। छत्तीसगढ़ का गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला 3 तरफ से हाथियों के दल से घिर चुका है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 22 हाथियों का दल कोरबा जिले से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सीमा पर पहुंचा है। इनमें से एक हाथी पहले ही अपने दल से भटक गया था। वो कोरबा जिले के पसान के चंद्रौटी गाँव पहुँच गया था। यहाँ इस हाथी ने ग्रामीण युवक को कुचलकर मार दिया है, जिसके बाद से वो मरवाही वन मंडल के नाका गांव में विचरण कर रहा है। इधर पहले से ही 3 हाथियों का तीसरा दल मरवाही के उसाड़ गांव में मौजूद है।
यहाँ 3 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया है। वहीं हाथियों ने कई घर तोड़ दिए हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गोढ़ा गांव में गुरुवार को बच्चे और शिक्षक तब दहशत में आ गए जब स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर 22 हाथियों के दल ने डेरा डाला। गुरुवार को जब करीब 50 बच्चे स्कूल में मौजूद थे, उस वक्त भी उनसे बस कुछ ही दूरी पर थे। शिक्षक और उनके परिजन इस बात को लेकर चिंतित थे कि किस तरह से बच्चों को घर तक ले जाया जाए। बच्चों को सकुशल घर छोड़ा गया। इसके बाद उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जैसे तैसे हाथियों को दूर खदेड़ा और इसके बाद छात्र छात्राओं को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। ग्रामीण यहां हाथियों के दल के कारण दहशत में हैं। हाथी उनके घर में घुसकर अनाज भी चट कर जा रहे हैं। वहीं कई घरों को तोड़ दिया है और फसलें रौंद कर निकल रही है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी कर रही है। गाँव में हाथियों से दूर रहने और जंगल में नहीं जाने की हिदायत भी दी गई है। हाथी से बचाव के उपाय भी ग्रामीणों को बताए जा रहे हैं। रात में ग्रामीणों को घर से नहीं निकलने की भी हिदायत दी गई है। 17-18 अगस्त की दरमियानी रात में भी हाथियों ने मचाया था उत्पात। वहीं दरमियानी रात को 3 हाथियों के दल ने तेंदुमुड़ा मरवाही में शिक्षिका रुचिका तिवारी के घर के अहाते को तोड़ दिया। रुचिका प्राइवेट स्कूल में टीचर है और अपनी विधवा मां के साथ रहती है। उसने वन विभाग से क्षतिपूर्ति दिलाने का निवेदन किया है। कोरबा, कोरिया और गौरेला पेंड्रा मरवाही पड़ोसी जिले हैं। ऐसे में एक जिले में हाथियों की आमद से दूसरे जिले में भी लोग डर रहे हैं। 40 दिन में 12 लाख को कैसे लगेगा बूस्टर डोज। कोविड वैक्सीनेशन में 24वें स्थान पर है बिलासपुर। 20 से 21 अगस्त को लगाएंगे 315 स्थानों पर कैंप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों के बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन पिछड़ा हुआ है। लक्ष्य तय करने के बाद भी अभी तक लोगों को वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज नहीं दे सके। इसके कारण स्टेट लेवल मॉनिटरिंग में एक सप्ताह से 24वें स्थान पर जिला अटक गया है। अभी तक तय लक्ष्य के 16% ही बूस्टर डोज लगाई गई है, जबकि 30 सितंबर तक टारगेट पूरा करना है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग 20 और 21 अगस्त को अभियान चलाएगा। कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज फ्री करने की योजना शुरू की है। इसके तहत 30 सितंबर तक तारीख तय की गई। इसे देखते हुए बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग ने 100% लक्ष्य तय किया था। हालांकि शुरुआत में विभाग इसे लेकर उदासीन बना रहा। हालात यह हो गए हैं कि 42 दिन का समय बचा है और टारगेट अभी 84% अभी दूर है। कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा नहीं करने के कारण इसे अफसरों की लापरवाही माना जा रहा है। जो 14 लाख में सिर्फ 2 लाख नहीं लगाया बूस्टर डोज। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 30,42,248 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है। इसमें 14,63,864 ने पहला डोज लगवाया है। इसी तरह 13,70,902 लोगों ने दूसरा डोज लगवाया है। दूसरी डोज के बाद जिले में महज 2,07,482 लोगों को अब तक बूस्टर डोज लग सका है। ऐसे में 42 दिनों में स्वास्थ्य विभाग को 12 लाख से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाना होगा। हालांकि लोगों को इसके लिए जागरूक ही नहीं किया गया है। 20-21 अगस्त को चलेगा टीकाकरण अभियान। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य को पाने के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाने का फैसला किया है। इसमें 2 दिन के भीतर 20 और 21 अगस्त को 1,20,000 से अधिक लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 20 अगस्त को 361 स्थानों पर 62,000 और 21 अगस्त को 315 स्थानों पर 62,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने वर्गवार तैयार की गई सूची सूक्ष्म कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की है। निगम कमिश्नर अजय त्रिपाठी ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में घर घर जाकर दस्तक दी जाएगी। कान्हा को गोद में लेकर सीएम भूपेश बघेल ने फोड़ी है मटकी। मुख्यमंत्री ने की गायों की पूजा और बोले कृष्ण कुंज के पास बनी शराब दुकानें हटवाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित सरकारी आवास पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। यहां सीएम बघेल ने पूरी तरह से जन्माष्टमी की मस्ती में डूबे दिखे। उन्होंने कृष्ण बनकर आए छोटे बच्चे के साथ मटकी फोड़ी और कान्हा बने बच्चे को गोद में लिया और नारियल से बच्चे ने मटकी फोड़ी तो मुख्यमंत्री बेहद खुश नजर आए। इस मौके पर उन्होंने गायों की पूजा भी की है। भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना भी की। कार्यक्रम में सीएम बघेल ने कहा, भगवान कृष्ण के अनेक नाम है। माखन चोर, द्वारिकाधीश। माताएं अपने बच्चों को सदैव भगवान कृष्ण के रूप में देखती हैं। कृष्ण के अनेक रूप हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बच्चे सबसे पहला कोई उपवास रखते हैं तो वो है जन्माष्टमी का होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने कृषि से गौ पालन को जोड़ा था। छत्तीसगढ़ में हमने गौ पालन का कार्य भी शुरू किया है। गाँव और शहर में गौठान बना रहे हैं। गोबर और गौमूत्र खरीदने का भी कार्य भी कर रहे हैं। हटाई जाएगी शराब की दुकानें। भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान कृष्ण ने लोगों को कर्मवादी बनाने का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिन बातों का उपदेश दिया उन्हें स्वयं भी जिया। ये सही मायने में हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हम कृष्ण कुंज में धार्मिक महत्व के वृक्ष बरगद, पीपल, आंवला, कदम के साथ साथ औषधि के रूप में उपयोग हर्रा, नीम जैसे कई पेड़ लगा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज के पास शराब दुकान हटाने के लिए कलेक्टर को निर्देश जारी किया है। अब अधिकारी यह देखेंगे कृष्ण कुंज के आसपास कौन सी शराब दुकानें हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। प्रदेश में शहरी गार्डन कृष्ण कुंज बनाने की शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश भर में ऐसे 162 कुंज विकसित किए जाएंगे।